आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पहला 1 लाख कैसे कमा सकते हैं, वो भी 30 दिनों के अंदर। किसी YouTube गुरु की तरह नहीं कि YouTube पर ये चैनल बना लो और आप लाखों रुपए की अर्निंग करना शुरू कर दोगे, बल्कि मैं आपको पूरा रोड मैप बनाकर समझाने वाला हूँ कि आप 30 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 30 दिनों तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चलिए साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने 30 दिनों को 4 वीक में बांटेंगे, जिसमें हमारा पहला वीक होगा फाउंडेशन वीक। इस वीक में हम कुछ ऐसी स्किल सीखेंगे जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और सीखने में आसान है। इसके लिए अगर आप कोई कोर्स खरीद सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप कोई कोर्स नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, YouTube पर आपको सब कुछ मिलेगा, बस ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे पहले नंबर का स्किल है वीडियो एडिटिंग। YouTube पर जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं सबको वीडियो एडिटर की जरूरत है, लेकिन जो लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं वो कभी भी अपनी वीडियो खुद से एडिट नहीं करते, बल्कि अपनी वीडियो एडिटर से एडिट करवाते हैं। और चाहे जितनी भी सिंपल वीडियो हो, हर एक वीडियो को एडिट करने के लिए 2000 से 3000 रुपए लगते हैं। हमारे दूसरे नंबर का स्किल है स्क्रिप्ट राइटिंग। जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं उन्हें स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ती है, और 10 मिनट की स्क्रिप्ट लिखने के लिए 10 से 20,000 रुपए मिलते हैं। अगर आप किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते तो हमारे तीसरे नंबर का स्किल है ड्रॉप शिपिंग। अगर आप किसी और के लिए काम ना करके खुद का काम करना चाहते हैं और अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और ड्रॉप शिपिंग में इन सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर 4 पर है वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आप AI की मदद से शॉपिफाई पर स्टोर बनाकर लोगों को सेल कर सकते हैं। और शॉपिफाई का एक स्टोर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में बिक जाता है। नंबर 5 पर है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं तो आप लोगों के थंबनेल बना सकते हैं, और एक थंबनेल का 500 से 1000 रुपए मिलता ही मिलता है। अब आप सोचो कि आप दिन के कितने थंबनेल बना सकते हो। एक थंबनेल को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो आप दिन के 4 से 5 थंबनेल बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब आपको पहले वीक के पहले दिन को सिर्फ यह सोचकर लगाना है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है। आप उसी स्किल में आगे काम करोगे तो आपको अपनी इंटरेस्ट की स्किल को सिलेक्ट करना है। अब वीक के बाकी बचे 6 दिन आपको उस स्किल को मास्टर करने में लगाना है। आप जितना सीख सकते हो आपको उतना सीखना है, और साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप वर्क करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब आप बोलोगे इतने कम समय में स्किल को कैसे सीखा जाए, तो एक सप्ताह में होते हैं 168 घंटे, और आपको इसमें से केवल 60 घंटे ही स्किल को सीखना है। आपको केवल रोज के 10 घंटे स्किल को सीखना है और उसे प्रैक्टिस करना है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 6 दिनों के बाद वर्क करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब दूसरा वीक शुरू होता है। दूसरे वीक के पहले दिन आपको 6 घंटे का समय प्रोफाइल बिल्डिंग और लोगों को रीच आउट करने में लगाना है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय लिंक्डइन, फाइवर और इंस्टाग्राम जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाने में लगाना है। आपको अपनी प्रोफाइल बनाने में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि 4 चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1 अच्छी फोटो, नंबर 2 क्लियर बायो, नंबर 3 स्किल, नंबर 4 पोर्टफोलियो। आपका जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा आपको उतने ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे। आपको पहले दिन कम से कम 50 लोगों को रीच आउट तो करना ही करना है, और ये ऐसे लोग होने चाहिए जिनको आपकी स्किल की जरूरत है। आप इनको DM मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। आप अपने मैसेज को छोटा, अच्छा
और इम्पैक्टफुल रखना और यह जरूर मेंशन करना कि आप उनको क्या ऑफर दे रहे हो। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि आप अपने हर एक मैसेज में कस्टमर का नाम जरूर लेना और अपने हर एक मैसेज को कस्टमाइज करके ही भेजना, अपने काम के बारे में मेंशन करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चल के आपको इसका बहुत फायदा होगा। आपको वीक 2 के दूसरे दिन कम से कम 100 लोगों को सभी प्लेटफॉर्म पर रीच आउट करना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिल सके। लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आपको 10 रिप्लाई आ जाएं और यह भी हो सकता है कि किसी दिन आपको एक भी रिप्लाई ना आए। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगले दिन डे 3 में आपको उनके साथ कॉल या मीटिंग करनी है जिनको आपकी स्किल की जरूरत है, और बचे हुए समय में और 50 लोगों को रीच आउट करना है। लेकिन उससे पहले आपको देखना और सोचना है कि मैंने पिछली बार ऐसा क्या किया था जिससे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, और इसी स्ट्रेटेजी को आगे भी करना है। अगर आप 100 लोगों में 3 क्लाइंट बना पाते हैं तो आपके पास 6 क्लाइंट हो चुके होंगे। डे 4 से डे 7 तक आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन याद रखना आपको हाई क्वालिटी में काम करना है और अपना 100% देना है, ताकि आपका क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन बन जाए, क्योंकि इन्हीं क्लाइंटों से आपको आगे भी बहुत सारा काम मिलने वाला है। अब आपको लगेगा कि प्राइस क्या रखा जाए, मैं तो बिगनर हूँ, शुरुआत में क्या प्राइस रखूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पर प्रोजेक्ट का 1000 से 2000 रुपए चार्ज करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा चार्ज करते हैं तो आपको क्लाइंट मिलने की संभावना कम हो जाती है, आपको क्लाइंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इससे कम प्राइस रखते हैं तो लोग आपके काम की वैल्यू नहीं करेंगे और आपको हाई क्वालिटी क्लाइंट नहीं मिल पाएंगे। अब देखते हैं कि आपने वीक 2 में कितनी अर्निंग की। अगर आपने 6 क्लाइंट का एक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और सभी से आपने 1500 रुपए चार्ज किए, तो अभी तक आप 9000 रुपए की अर्निंग कर चुके होंगे। और अगर आप 3000 रुपए चार्ज करते हैं तो अभी तक आप 18000 रुपए की अर्निंग कर चुके होंगे। लेकिन मान लो अगर आप 5000 रुपए पर प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं तो अभी तक आप 30000 रुपए की अर्निंग कर चुके होंगे। यहाँ पर आपने काम नहीं किया बल्कि लोगों को अपना काम दिखाया है। अब यही लोग आगे भी आपको काम देंगे, वो भी ज्यादा पैसे के साथ। इसके बाद आपका वीक 3 शुरू होगा। आपने वीक 1 में काम करना सीखा और वीक 2 में क्लाइंट को मैनेज करना सीखा। आपने क्लाइंट को ढूंढने के साथ साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके भी दिखाया। अब आपको फ्रीलांसिंग का पूरा नॉलेज हो गया, तो अब आपको वीक 3 में अपने टारगेट को बढ़ाना है। आपको और लोगों को रीच आउट करना है। पिछली बार आपने 6 क्लाइंट को क्लोज किया था, इस वीक में आपको 12 क्लाइंट को क्लोज करना है। अगर आप दिन के 2 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हैं तो आपका यह गोल 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और बचा हुआ एक दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अब आप लोग बोलोगे इतना सारा काम मिलेगा कैसे? तो आपको नए क्लाइंट को रीच आउट करने के साथ साथ अपने पुराने क्लाइंट को ऑफर देना है और प्राइस को थोड़ा इंक्रीज करना है। जैसे आपने किसी से कहा कि मैं आपका पर प्रोजेक्ट 3000 रुपए लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे इस महीने में 10 प्रोजेक्ट देते हो तो मैं आपका काम 25,000 रुपए में कर दूंगा। क्योंकि क्लाइंट ने आपसे पहले भी काम कराया है तो वह आसानी से मान जाएगा। अगर आप इसी तरह से 5 क्लाइंट मना लेते हैं और 25,000 की जगह 15,000 रुपए में भी काम करते हैं तो आप बड़ी आसानी से 75,000 रुपए कमा लोगे। अब आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है और अपने चार्जेस को बढ़ाना है। जहां आपने 1000 से 1500 रुपए रखा था, वहां 2000 से 5000 रुपए रखना है, क्योंकि अब आप बिगनर नहीं रहे। उसके बाद वापस से आपको 200 लोगों को रीच आउट करना है और अब यह करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको 100 लोगों में 3 क्लाइंट मिलते हैं तो 200 लोगों में 6 क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर आप पर प्रोजेक्ट के 3000 रुपए चार्ज करते हो तो आप 18,000 रुपए कमा लोगे। अगर हम टोटल करें तो 75,000 और 18,000 अभी तक 93,000 रुपए हो गए। अब चलते हैं वीक 4 की तरफ। इस वीक में सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके पुराने क्लाइंट।
लेकिन आपको नए क्लाइंटों को ढूंढना बंद नहीं करना है। आपको नए क्लाइंट को हमेशा रीच आउट करना है और पुराने क्लाइंट को साथ लेकर के चलना है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपके पुराने रिटेलर क्लाइंट हैं उन्हें ज्यादा परेशान मत करना, उनसे बार बार पैसे बढ़ाने की बात मत करना, क्योंकि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो शायद आपको शुरू से शुरू करना पड़े। तो आपको नए क्लाइंट को हमेशा रीच आउट करना है और पुराने क्लाइंट को साथ लेकर के चलना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप 1 लाख नहीं बल्कि 2 से 3 लाख रुपए महीना बड़े आराम से कमा लोगे। अगर आप भविष्य में एक टीम बनाते हो तो 10 से 15 लाख रुपए महीना बड़े आराम से कमा लोगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।